Welcome in quadratic equation part 7. In this part, we want to solve two problems based on application of quadratic equations. Means here we see how can we apply quadratic equation to solve real life problems. So two questions are already written for you on the blackboard. Question number 1, question number 2. First we want to solve this question, then we solve this. So let us see this question first. A car travels 25 km an hour faster than a bus for a journey of 500 km. The bus takes 10 hours more than the car. Find the speed of the car and the bus. Once again try to understand. There is a journey of 500 km. Suppose this is the distance of 500 km from here to here. A car travels 25 km an hour faster than that of a bus for a journey of 500 km. Total 500 km journey is there. There is a car and a bus. Car travels 25 km an hour faster than a bus. कार बस से 25 किलोमीटर पर आवर जो है फास्टर ट्रेवल करता है. इट मीन्स इफ स्पीड ऑफ द बस इज सपोज x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द कार इज x plus 25 kilometer per hour. This is what is given. A car travel 25 km faster, an hour faster, माने पर आवर 25 किलोमीटर फास्टर है कार बस से. So if speed of the bus is x kilometer per hour, then speed of the car must be x plus 25 kilometer per hour. Okay. The bus takes 10 hours more than the car. बस का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कार का स्पीड है x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर. सो ओबियसली कार कम समय लेगा, बस ज़्यादा समय लेगा. बस 10 घंटा ज़्यादा समय लेता है. बस टेक्स 10 आवर मोर देन द कार. फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड द बस. कार का स्पीड और बस का स्पीड दोनों निकालना है. ये है आपका सवाल. फिर से देखिए, एक 500 किलोमीटर का जर्नी है. देयर इज ए जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर. टू थिंग्स आर देयर, बस एंड कार. स्पीड ऑफ कार इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द बस. वी हैव एज्यूम्ड स्पीड ऑफ द बस x किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ द कार इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर. सो स्पीड ऑफ द कार x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर. फॉर दिस जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर बस टेक्स 10 आवर मोर देन दैट ऑफ द कार. बस कार से 10 घंटा ज़्यादा समय लेता है. यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द बस एंड स्पीड ऑफ द कार बोथ. यू विल राइट वन लाइन, लेट द स्पीड ऑफ द बस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो हाउ मच बस विल टेक? Simply you will write let the speed of the bus in this way is x kilometer per hour. Therefore speed of the car 25 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा तो x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखेगा. Therefore सीधा डायरेक्ट. हाउ मच टाइम बस विल टेक? स्पीड ऑफ द बस इज x किलोमीटर पर आवर एंड जर्नी इज ऑफ 500 किलोमीटर. तो 500 किलोमीटर जर्नी को पूरा करने के लिए बस को कितना समय लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द बस इज x किलोमीटर पर आवर. So bus will take 500 by x this much hour. इतना घंटा लगेगा बस को.
और कार को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस तो दोनों के लिए वही है, कार का स्पीड है x + 25, सो कार विल टेक दिस मच आवर, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ द कार इतना, दिस इज द टाइम टेकन बाय बस, दिस इज द टाइम टेकन बाय कार. इट इज गिवन बस टेक्स 10 आवर मोर, बस 10 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो बस जो समय लगाता है उसमें से कार जो समय लगाता है उसको माइनस कर देने से ये आएगा 10 घंटा. ये बस का टाइम है, बस इतना घंटा लगाएगा, कार इतना घंटा लगाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 घंटा का होगा, क्योंकि बस 10 घंटा ज़्यादा समय लगाता है. समझ गए? यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन समझ गए? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप 500 ऐसे कॉमन ले लीजिए, तो 1/x - 1/x + 25 equal to 10. Now let us see here. 500. Here what will be LCM? LCM multiply होगा x and x + 25. यहाँ आएगा x + 25 और यहाँ होगा -x. क्यों? LCM हो गया, ये पूरा को डिवाइड करते हैं x से, तो ये कट जाएगा, बचेगा ये मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, फिर ये पूरा को डिवाइड करते हैं x + 25 से, x will left, that will multiply with this one is equal to 10. So can be cancelled. Now let us rough this side, it will be better. Now we can rough this question also. You have understand the question? So now it will be here 25, so 500 into 25, okay, and this will multiply with this 10 into x + 25. I think you have understand. Now this 0 and 1 0 can be cancelled. Okay, now let us multiply here x² + 25x, and this 50 into 25 will go to that side, 5 into 25 125 and 1 0, 50 into 25, this will come from here. Now it is a quadratic equation in x, so by solving this quadratic equation, now you have to find the value of x, that x will gives you speed of the bus, then you can find speed of the car also. That's not it. So find x from here. You will write therefore x equal to -b. This is your -b. It is of the type ax² + bx + c. C is -1250. So -b ± √b². b² means 25 square. -4ac. 4 into a means 1 and c means -1250. This is your c. By 2a. A is 1. I think you people have understood. 25 plus minus, what will be this? 25 square, 625, minus into minus plus 4 into 1250, how much it will be? 5000, ये 5000 आ जाएगा by 2. So what will be x? Let us see. -25 plus minus, how much it is?
It is 5625. 5625 by 2. You will find it is 75. 75 square will gives you 5625. Okay, so its root will be 75. Now once we take plus sign, then minus 25 plus 75, 50 by 2, and then we take minus sign, then minus 100 by 2. So it is coming 25 and minus 50. What is x? Speed of the bus. Therefore speed of the bus is 25 and minus 50. Speed of the bus cannot be negative. बस का स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना. So we can't take this minus 50. We take this plus 25. 25 kilometer per hour. Here you can write, since x cannot be minus 50. x minus 50 नहीं हो सकता, इसीलिए speed of the bus means value of x is 25 kilometer per hour, and speed of the car, speed of the car क्या था? x plus 25 means 25 plus 25 means 50 kilometer per hour is the speed of the car. So in this way we can find speed of the bus and speed of the car. Okay, answer is all right. I hope you have understood the problem. Now we solve the second problem. This type of problems are given in your book. If you understand this problem, a number of similar problems are given in your book. So those problems you can solve yourself. See the second question now. In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour, and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. Duration of flight. For solving this type of question, first of all, you should understand the question properly. Okay. At least you should read twice the question what is given. In a flight of 600 km, here also there is a journey of 600 किलोमीटर का जर्नी है, 600 किलोमीटर का फ्लाइट है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है. एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. खराब वेदर के चलते उसका स्पीड जो है वो कम कर दिया जाता है. एयरक्राफ्ट का जो स्पीड था उसको स्लो कर दिया जाता है ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के चलते. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर. एयरक्राफ्ट का जो स्पीड था ना उसको 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाता है. मान लीजिए पहले स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, किसका? एयरक्राफ्ट का. उसको 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाता है ड्यू टू बैड वेदर, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाता है. एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, और जिसके चलते फ्लाइट का जो टाइम था वो 30 मिनट बढ़ जाता है. फिर से समझिए, एक 600 किलोमीटर का जर्नी है. एक एयरक्राफ्ट का स्पीड को खराब मौसम के चलते 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाता है. तो स्पीड जब घटा दिया गया तो टाइम से ज़्यादा समय लगेगा जितना लगना था उससे. तो कर रहा है कि 30 मिनट इंक्रीज हो जाता है, जितना उसको टाइम लगना था फ्लाइट का टाइम उससे 30 मिनट ज़्यादा लगता है. फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. तो एक्चुअल फ्लाइट कितने समय का था, कितना समय लगना था इस फ्लाइट को.
खराब मौसम के चलते स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर घटा देने के बाद 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो एक्चुअल समय कितना था, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट को कितना समय में पहुंचना था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, सो यू विल राइट सिंपली लेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज x किलोमीटर पर आवर, ये मान लीजिए उसका ओरिजिनल स्पीड था। ओके, देयरफॉर तब उसको समय कितना लगता, x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, 600 किलोमीटर का जर्नी है, तो उसको समय कितना लगता, डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना समय लगता है एक्चुअल में। ये है मैंने ट्रिप उसका टाइम, ये दिया हुआ ना, द स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, वो जो पूरा ट्रिप था उसके लिए 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया। एयरक्राफ्ट को एक्चुअल में उस पूरे ट्रिप के लिए इतना समय लगता अगर मौसम खराब नहीं होता, 600 बाई एक्स, डिस्टेंस बाई स्पीड। लेकिन ड्यू टू बैड वेदर स्पीड इज डिक्रीज 200 किलोमीटर पर आवर एंड इट बिकम्स x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया स्पीड। तो समय कितना लगा, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड घट गया x माइनस 200, तो इतना लगा समय। कह रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लगा, माने ये समय और ये समय दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 मिनट्स का होगा। एयरक्राफ्ट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर अगर सपोज करते हैं तो 600 किलोमीटर के लिए टाइम लगना चाहिए था 600 बाई एक्स, लेकिन स्पीड घट के हो गया x माइनस 200, तो ज़्यादा समय लगा। कितना ज़्यादा समय लगा, ये इतना समय लगा 600 बाई एक्स माइनस 200, लगना चाहिए था इतना लगा, ये ज़्यादा है ना, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही समय ज़्यादा लगा। कह रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 30 मिनट्स। देखिए ऐसा समझिएगा, 600 यहाँ भी 600 बाई एक्स, हियर 600 बाई एक्स माइनस 200, डिनोमिनेटर कम है तो ये पूरा वैल्यू ज़्यादा होगा। x ज़्यादा है या x माइनस 200 ज़्यादा है, x ज़्यादा है, x माइनस 200 कम है, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाने से ये वैल्यू कम है, ये डिनोमिनेटर कम है तो ये पूरा वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम को घटाएंगे। ये 30 मिनट्स, 30 मिनट मीन्स 1/2 आवर, ये दोनों आवर में है तो ये भी आवर में होगा। आई होप you have understood the thing. From here you have to find the value of x, that will gives you original speed of the aircraft. एयरक्राफ्ट का जब स्पीड निकल जाएगा तो ड्यूरेशन निकल जाएगा, यानी कितना समय उसको लगना था, ये डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लेंगे। तो पहले x निकालिए यहाँ से। Here you have to take LCM, x minus 200. Here also in this similar way you can take 600 as common, 600 को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आसान होगा आपके लिए, है ना। 600 कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 200 एलसीएम, ये पूरा को इससे डिवाइड करेंगे, बचेगा x, वो यहाँ आएगा, फिर माइनस x कटेगा, x माइनस 200, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस करके ये चीज आएगा x माइनस 200, तो आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हाफ, x x कैंसिल। नाउ टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस विल मल्टीप्लाई हियर मीन्स विथ 1, so x into x minus 200 and this 2 will multiply this side, here it is 200, so 2 into 600 into 200, ये 200 600 और ये 2, ये सब इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए, from here whatever x will come, that will gives you the original speed of the aircraft. Let us multiply it.
वुड विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये कितना है 2 6 12, 12 इंटू 2 24, 1 2 3 4 0 4 0। समझ गए बात, इसको इधर ले आए हैं 12 इंटू 2 24 और 1 2 3 4 0। So this is your quadratic equation. Now by solving this quadratic equation we find the value of x, और वो x क्या होगा, speed of the aircraft. Okay, let us see now. So find x from here. Minus b, b is your, ये b के जगह पर है minus 200, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये है बी, माइनस 4ac, 4a मतलब है 1 और c मतलब माइनस 2 4 दिस बाई 2a, 2 इंटू a इज 1। समझ गए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, c means minus 2 4 0 0 0 0। So now it will be minus minus plus, here see what is coming, minus square plus 200 square, 2 square 4 and 4 0, here it is minus, here also minus, so minus minus this is also plus, multiply it, नाइन्टी सिक्स एंड 40, इतना। देखिए ये कितना है 96,000 एंड 4,000, सो इट इज 10,000, सॉरी 96,000 एंड 4,000, 100,000, 100,000 माने ये देखिए इतना है, ये 100 और 4 0 है, टोटल 2 4 6 0 है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 1000 स्क्वायर एंड इट्स रूट बाई 2, 1 और 6 0 आ जाएगा तो उसको लिखेंगे 1000 का स्क्वायर, है ना। सो therefore x equal to 200 plus minus, it is square and root, both will be removed, so it is 1000 by 2. Now once we take plus sign, if we take plus sign then 1200 by 2 600, and again we take minus sign then 200 minus 1000 minus 800 by 2 minus 400. What is x? X is speed of the aircraft. Speed of the aircraft cannot be taken as negative. Therefore, speed of the aircraft, speed of the aircraft is 600 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिख देंगे, since x cannot be नेगेटिव, x कैनॉट बी 400, स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगा ना, तो इसलिए ये स्पीड होगा 600 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वाज व्हाट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट माने फ्लाइट में कितना समय लगेगा, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट में तब कितना माने एक्चुअल कितना समय का फ्लाइट था, वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस था उसका, और एयरक्राफ्ट का स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो ड्यूरेशन कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, ड्यूरेशन माने टाइम, कितने समय का माने फ्लाइट का कितना समय था, कितना समय लगना था एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट।
डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 1 घंटा का फ्लाइट था। फ्लाइट का जो ड्यूरेशन था ना वो 1 घंटा का था। बैड वेदर के चलते 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटाना पड़ रहा, जिसके चलते उसको 30 मिनट का ज़्यादा समय लगा, आधा घंटा का ज़्यादा समय लग गया, 1.5 घंटा लगा ऐसे टोटल, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो है वो 1 घंटे का था। ठीक है, क्योंकि 600 किलोमीटर इज द योर जर्नी एंड स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 600 किलोमीटर पर आवर। So duration of flight was distance by speed, 600 by 600, that is 1 hour. So I hope you have understood how to solve this type of problems. In the next video, part 8, we solve 2 more similar problem based on application of quadratic equation. So thank you for watching.